जो नेपाल में हो रहा है क्या वो भारत में भी हो जाएगा। और नेपाल में जिस तरह से लोगों ने बगावत कर दी है वो यूएस में एक वक्त पर जिस तरह से पूरे के पूरे संसद को घेर लिया गया था उसकी याद दिलाता है, उससे भी ज्यादा भयावह है। और ये समझाता है कि जब लोग बगावत करते हैं तो बड़ी से बड़ी सरकारें भी हिल जाती है। श्रीलंका का हमने उदाहरण देखा, अब नेपाल हो गया है और तमाम सारे हालात जिस तरह के बने हैं, सवाल ये उठ रहा है कि अगला नंबर भारत का तो नहीं है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ है चेतना शर्मा, मेरी सहयोगी। और आज जिस तरीके से ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं और इस विजुअल में जिस तरह से तमाम सारे लोग बगावत कर चुके हैं नेपाल के, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो देश से जा चुके हैं, इस तरीके के हालात वहां पर हो गए हैं। और यहाँ पर तमाम सारे लोग यही कह रहे हैं कि वहां के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की हद कर दी थी, सारी सरकार भ्रष्टाचार में लगी थी और इनके मंत्री घमंड में थे। लेकिन लांछन ये लगाया गया भाई साहब कि इस वीडियो के जरिए आप देखिए, ऐसे भीड़ कोई सोशल मीडिया बैन करने से बाहर नहीं निकलती है घरों से। भीड़ घर से बाहर जब निकलती है जब आपके द्वारा किए गए शासन से वो पूरी तरीके से ढाक चुकी होती है और इस तरीके से सड़कों पर उतरती है। जेन जी पर आरोप लगाया गया कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन कर दिया गया इसलिए वो नाराज हो गए, सड़कों पर उतर गए। लेकिन इस लड़ाई के जो असली जड़ थी वो थी भ्रष्टाचार। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री समेत तमाम 4-5 जितने भी मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो सबूत है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। जनता को किस कदर लूटा जा रहा था, इसकी वजह से ही पीएम को इस्तीफा देकर एक एक आरोप आप देखेंगे, एक एक कमेंट आप देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये अगला नंबर भारत का होने की बात की जा रही है। यहाँ ये सारे हालात होने की वजह जो है वो कही जा रही कि प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार सिर्फ बिजनेसमैन के लिए काम कर रही थी, जनता की सुनवाई नहीं थी। आखिरकार जनता ने भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ये कहीं ना कहीं माहौल बन चुका है और आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से जनता जो है वो पूरी तरह से बगावत में है। यही विजुअल्स नहीं, इस पूरे तरह के पोस्ट पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उस कमेंट्स में बड़े लेवल पर लोग ये लिख रहे हैं कि अगला नंबर इसमें भारत का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत हद तक हालात ऐसे बन रहे हैं। कमेंट्स को आप एक बार देखिए किस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इसलिए हिंदुस्तान की आवाम ने 2014 में फैसला ले लिया था कि अब हिंदुस्तान में कभी भी भ्रष्ट, रिश्वतखोरी, बेईमान, घमंडी, बिजनेसमैन के लिए काम करने वाली, मीडिया हाउस के इशारे पर रिमोट कंट्रोल से चलने वाली और देश विरोधी ताकतों का साथ देने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस को कभी नहीं चुनेंगे। तो एक पक्ष तो इन कॉमेंट्स का है, दूसरा पक्ष ये कहता है कि हालात तो भारत में भी यही है, अब देखते हैं जनता इस तरह से घरों से कब निकलती है। दोनों पक्ष के लोग जो है वो पूरी तरह से नेपाल में जो हो रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी के साथ एक और कमेंट यहाँ पर है जो साफ साफ कह रहा है कि जनता जब जाती है ना तो सबसे बड़ी सत्ता भी हिल जाती है। नेपाल की सड़कों पर उठी आवाज सिर्फ एक सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जो जनता को अनसुना करके सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पर चलता है। भ्रष्टाचार हो, अहंकार हो या फिर हो लापरवाही, इन सब का जवाब अब जनता ने देना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगातार लगते आए हैं। दो धड़े दोनों काम करते हैं, एक तरफ के आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ बचाव वाले भी लोग आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ऐसे आरोपों की संख्या बढ़ती जा रही है, अभी नेपाल, पहले श्रीलंका, उससे पहले वॉल स्ट्रीट का पूरी तरह से घेराव, ऐसे सारे आंदोलन लगातार आप देखिए ना किस तरीके से संघर्ष करने जनता उतरी और स्कूल ड्रेस में, कॉलेज ड्रेस में आए हुए बच्चों पर इस तरीके से देखिए आप किस तरीके से हिंसा की गई, उन्हें हालात भी वो हो चुके थे, व्हाट्सएप बंद की गई, फेसबुक बंद, सब कुछ बंद, आना जाना बंद। तो कहीं ना कहीं नेपाल की जो हालत है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, हुजूम देख सकते हैं। सड़कों पर लोग लिख रहे हैं नेपाल सरकार के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा
गुस्सा है और युवा ब्रिगेड का काठमांडू में पूरा उग्र प्रदर्शन है, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन है। तो जनता जब नेपाल में इस तरह से सड़कों पे आ सकती है तो फिर ऐसे हालात भारत में क्यों नहीं हो सकते, ये लोग लगातार लिख रहे हैं। आप देखिए बैनर देखिए ना, जो लोग आरोप लगा रहे थे कि ये सोशल मीडिया को बैन करने के पक्ष में था, आप देखिए साफ साफ देख सकते हैं, यूथ अगेंस्ट करप्शन। और इस तरह के बैनर से याद आता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला अन्ना का आंदोलन भी। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जनता जो है वो अब सरकार के खिलाफ जा चुकी है। ये दुनिया में बन रहे हालातों में लगातार ऐसे हालात बन रहे हैं, श्रीलंका, उससे पहले अमेरिका और अब नेपाल। और कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया को एक आइडिया दे रहे हैं, एक तरीका दे रहे हैं कि ऐसा अगर सरकारें कर रही है तो जनता को क्या करना चाहिए। जनता कहीं ना कहीं अपने राइट्स पहचान रही है, अधिकार पहचान रही है। हमने देखे थे वो विजुअल्स जब श्रीलंका के राष्ट्रपति को निकाल दिया था देश से, वो भी चले गए थे। ठीक वैसे ही नेपाल में भी हुआ, एक के बाद एक ऐसा होता जा रहा है। कुछ देश युद्ध कर रहे हैं तो कुछ देशों में जनता जो है वो बगावत पे उतर गई है। दुनिया का ये माहौल दिखा रहा है कि हद जब हो जाएगी तो जनता क्या कर जाएगी। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ बोलना जरूरी था, इसीलिए ये आवाम सड़कों पर उतरा है। बात करें भारत की, तो आपको क्या लगता है कि भारत में अभी क्या समय बचा है या फिर आने वाले भारत में मुझे लगता है कि अभी बहुत ही बैलेंस्ड एनवायरनमेंट है। अभी जहां वो धड़ा बढ़ रहा है जो सत्ता की खिलाफत कर रहा है, क्योंकि 2014 से लेकर 2025 तक में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बन गई है। आप देखिए इंदिरा गांधी के भी बहुत लंबे राज के बाद उनके भी खिलाफ माहौल बन गया था। लेकिन आज भी कई लोग हैं, एक बड़ा तादाद में लोग हैं जो सत्ता के पक्ष में भी है, बट वो तादाद अब बढ़ती जा रही है जो सत्ता के विपक्ष में है। अब कहीं ना कहीं भारत की सरकार को चाहिए ऐसे कदम उठाना जो जनता को फिर से अपने पक्ष में लाए। जीएसटी का हाल ही का कदम ऐसा ही कदम था, जब बहुत सारी जीएसटी में राहत दी गई। ऐसे कदम लगातार उठाने की जरूरत है, नहीं तो भारत को नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। अगर आपने देखा है नेपाल का ये पूरा नजारा और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा है ये वीडियो, तो जरूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो पर आपकी राय आना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ही सबसे बड़ी जो सरकार होती है वो जनता खुद होती है। और ये जनता सड़कों पर ना उतर आए, इसके लिए क्या करना होगा सरकार को, भारत की सरकार को? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए आवाज बेधड़क। नमस्कार।